दुष्यंत चौटाला से कोई वास्ता नहीं मेरा। दुष्यंत चौटाला से मेरा वैसे तो भाई भगवान है, वक्त करे अंदर क्या करे, लेकिन मैं जीऊँगा जब तक कोई मुलाकात का भी सवाल पैदा नहीं होता। हमारे से तो ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती हुई। हम इस पार्टी में शामिल हो गए, एमएलए बन गए, ना हमारी एमएलए बनने की या उम्र थी, ना हमारा व्यवस्था। हमने इतना बड़ा पाप कर दिया, भगवान हमारे को माफ़ नहीं करेगा। बड़ा पाप तो इस बार किया, भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ मैंने ऐसे पाप को जन्म दिया है जिसके लिए हरियाणा वाले सारे लोग मुझे रोएंगे। क्या है, जिन लोगों ने मुझे एमएलए बनाया, जिस अभिमन्यु को उन्होंने हराया, उसके साथ हाथ मिला लिया। इसके पिता अजय चौटाला, सारा परिवार उनके साथ सेटिंग कर गया, हमारा हल्का बेच दिया उसने। जेजेपी में बगावत के रास्ते पर अकेले निकल पड़े दादा गौतम अब दुष्यंत चौटाला को बख्शने के मूड में नहीं है। वो कहते हैं कि अब उनका दुष्यंत चौटाला से कोई वास्ता नहीं और वो मरते दम तक दुष्यंत से नहीं मिलेंगे। साथ ही ये भी माना है कि जिंदगी में उन्होंने बहुत सी राजनीतिक गलतियां की हैं, लेकिन जेजेपी में शामिल होकर उन्होंने ऐसे पाप किया जिसके लिए उन्हें भगवान कभी माफ नहीं करेगा। नारनौंद में आज दादा गौतम ने कहा कि उन्होंने जिस पाप को जन्म दिया उसके लिए हरियाणा वाले उन पर रोएंगे, क्योंकि जिसके लिए चुनाव में उन्होंने दिन रात एक कर दिया और वही लोग अपने स्वार्थ के लिए नारनौंद और प्रदेश की जनता से धोखा किया है। दुष्यंत चौटाला से कोई वास्ता नहीं मेरा। दुष्यंत चौटाला से मेरा वैसे तो भाई भगवान है, वक्त करे अंदर क्या करे, लेकिन मैं जीऊँगा जब तक कोई मुलाकात का भी सवाल पैदा नहीं होता। कोई वहीं कहीं किसी चौराहे पे मिल गया या कहीं विधानसभा में वैसे आ जाते आते टकरा गया तो बात अलग है। मैं कभी मिलूँगा नहीं, ना कभी उनसे बात करूँगा। मेरा उनसे कोई न पहले कभी वास्ता इस खानदान से था, न आगे कभी रहेगा। उन्होंने अपना उल्लू सिद्ध करना था, वो कर लिया। 11 मंत्रालय ले गया और एक उनका बेचारा बहुत ही वफादार आदमी था, अनूप धानक, उसको भी उन्होंने कोई मंत्री नहीं बनाया। लांडे बुच्चे मंत्री हुआ, अगर बिना बात के गाड़ी घोड़ा थमा दिया बेचारे थे। एक भी मंत्रालय उसको दिया ही नहीं। तो वो तो उनका पुराना वफादार साथी था, लेकिन उसकी भी बेइज्जती करी। और महकमा कौन सा, वो म्यूजियम और आर्कोलॉजी, म्यूजियम में क्या करेगा बेचारा वो, बताओ। इसका पिता जेल में है, दादा जेल में है और बड़े संगीन मुकदमे चल रहे हैं, आय से अधिक के। डरते बचते फिरे हैं उनसे, सेटिंग करे हैं, समझौते करे हैं। पब्लिक को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। और स्टेज पर खड़े होकर कहता कि कमेरे और लुटेरे। लुटेरे तो सबसे बड़े यो ही खानदान है भाई, और तो कोई लुटेरा है ही। चलो भाई, हमारे से तो ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती हुई। हम इस पार्टी में शामिल हो गए, एमएलए बन गए, ना हमारी एमएलए बनने की या उम्र थी, ना हमारा व्यवस्था। हमने इतना बड़ा पाप कर दिया, भगवान हमारे को माफ़ नहीं करेगा। मैं तो पहले लोगों को कहता था, कुछ लोग एमएलए बनने के लिए हरियाणा में गलत पार्टियों की स्थापना करा देते हैं, और भाई उसमें सबसे बड़ा पाप मैंने कराया। मैं बहुत बड़ा भागीदार हूँ, गुनाहगार हूँ। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। गुनाह तो मैंने पहले भी बहुत करे, गलतियाँ पहले भी बहुत करी हैं। 89 में अपनी पार्टी बनाई मैंने और कांग्रेस पार्टी छोड़ी। 91 में मुझे टिकट मिल सकती थी, एमएलए बन सकता था। और ये तो शुरू में जो इनका सिस्टम था, न्यू का यूँ उसी तरीके से चल रहे हैं। मैं पता कर लिया भाई कैप्टन अभिमन्यु किससे आ रहे। कैप्टन अभिमन्यु भाई राम कुमार गौतम हरास के, उस पर खुद की वोट है, हमारे को इस्तेमाल कर लिया। और हमारे से गलती होगी भाई, गलती तो एक बार नहीं, अनेक बार करी है। बीजेपी का
जब मैं विधायक दल का नेता था, बीजेपी छोड़ना सिर्फ महज इसलिए कि भाई चलो भाई लोगों के काम बढ़ जाएंगे, थोड़ा बहुत हुड्डा साहब से भी हमने दोस्ती की और मैं कहा हज़ारों बच्चों को नौकरी मिल जाए और भी काम हो जाए हल्के के। बहुत बड़ी भूल थी मेरी, बहुत बड़ी गलती की। अगर मैं संघर्ष करता तो हुड्डा भी 5 साल राज बहुत बढ़िया चलावे और अगला राज हमारा बीजेपी का है, लेकिन बीजेपी छोड़ दी। अब सबसे बड़ी गलती जो करी है, अब की बार जो मैं इनकी पार्टी में शामिल होकर जो अब की बार एमएलए बना हूँ, बहुत बड़ा पाप तो इस बार किया, भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ मैंने ऐसे पाप को जन्म दिया है जिसके लिए हरियाणा वाले सारे लोग मुझे रोएंगे। तो भाई इतनी सी बात है। लोग कहते हैं जी आपको मिनिस्टर नहीं बनाया, कहता है जी आप तो इसलिए नाराज हो। मिनिस्टर की कोई बात नहीं है भाई, मिनिस्टर के क्या नाराजगी है, मिनिस्टर नहीं बनाया तो मेरे को। मुझे दुख इस बात का है जिन लोगों ने मुझे एमएलए बनाया, जिस अभिमन्यु को उन्होंने हराया उसके साथ हाथ मिला लिया। इसके पिता अजय चौटाला, ये सारा परिवार उनके साथ सेटिंग कर गया। हमारा हल्का बेच दिया उसने कि भाई सारी ताकत अभिमन्यु आपकी रहेगी, इसके बदले में मेरे को ये दे दो। 11 हल्के डकार गया खोपर ने, कोई शर्म ही नहीं आई। सारे बड़े बड़े महकमे इसके पास है, ये सेटिंग है। रामकुमार गौतम का दुष्यंत चौटाला पर हमला यही नहीं थमा। उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला खुद तो 11 बड़े बड़े महकमे डकार गया और बाकियों को लॉलीपॉप पकड़ा दिया। इतना ही नहीं, दादा गौतम ने कहा कि जेजेपी के सारे विधायक दुष्यंत चौटाला की वजह से नहीं जीते हैं, सबके अपने अपने वजूद हैं। लेकिन दुष्यंत सभी विधायकों को अपनी हनक में नजरअंदाज किए जा रहा है, जिसका खामियाजा प्रदेश की भोली भाली जनता को भुगतना पड़ेगा। बता दें कि बीते दिन डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दादा गौतम की बगावत पर कहा था कि उनसे मुलाकात की जाएगी और उनकी शिकायत को भी सुना जाएगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दादा गौतम ने आज साफ तौर पर दुष्यंत से हर नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया और कहा है कि वो मरते दम तक दुष्यंत से ना तो मिलेंगे और ना ही बात करेंगे। नारनौल से हरकेश जांगड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।